अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नदीम डिजिटल डायरी और मैं इस डायरी का होस्ट नदीम अहमद। नाज़रीन, वक्त इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है कि जैसे वक्त थमता ही नहीं है, वक्त ठहरता ही नहीं है। सुबह होती है, पता चलता है कि शाम हो गई। महीना पूरा होता है, पता चलता है कि महीना ख़त्म हो गया। महीने की शुरुआत होती है तो पता चलता है कि महीना ख़त्म हो गया। दिन चढ़ता है, पता चलता है कि दिन ख़त्म हो गया। ये सिर्फ वक्त की रफ्तार आगे नहीं है, वक्त की रफ्तार से हम भी आगे की तरफ तेज़ी से सफ़र कर रहे हैं। वक्त की रफ्तार से हम भी तेज़ी से आगे सफ़र कर रहे हैं। आप देखें, वो लोग जो 60, 70, 80 साल की उम्र में जाके बूढ़े हुआ करते थे, आज 30 साल की उम्र में बुढ़ापे के आसार उन पर आवेज़ा और नुमायाँ होते चले जा रहे हैं। मेरी उम्र इस वक्त 30 साल है। मेरी उम्र के नौजवान लोग ऐसे भी हैं जिनके सर के बाल सफ़ेद हैं, जिनके सर के बाल झड़ते चले जा रहे हैं। मेरी अपनी दाढ़ी के बाल सफ़ेद होते चले जा रहे हैं 30 साल की उम्र में। यानी खुराक का इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि खुराक ने अपना असर छोड़ दिया, और अगर असर है भी तो खुराक के असर में इतनी तेज़ी है कि हर चीज़ तेज़ रफ्तारी का शिकार होती चली जा रही है। साल महीनों में बदल गए, महीने हफ्तों में बदल गए, हफ्ते दिनों में बदल गए, और दिन घंटों में, और घंटे फिर मिनटों में, और मिनट जो है वो सेकंड में आ गए। इतनी तेज़ रफ्तारी है हर चीज़ में। नाज़रीन, कुछ अरसा बाद यानी हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारे आबा व अजदाद, मेरे अपने वालिदैन हमें अपने वाक़यात सुनाया करते थे ज़िंदगी के, जवानी के, कि हम मकई की रोटी खाया करते थे, हम जौ की रोटी खाया करते थे। लेकिन आज हम क्या खाते हैं? ब्रेड खाते हैं। हम क्या खाते हैं? शवारमाज़ खाते हैं। हम क्या खाते हैं? अपना बर्गर खाते हैं। हम इतनी सॉफ्ट ग़िज़ाएँ खाने लग गए कि हम अपनी नस्ल, अपनी जनरेशन को अपने वाक़यात, अपने किस्से सुनाया करेंगे कि हम पर ऐसा वक्त भी गुज़रा है कि हम डबल रोटी खाया करते थे, हम ब्रेड खाया करते थे, हम क्या खाया करते थे कि बर्गर खाया करते थे, पिज़्ज़ा खाया करते थे। इतनी सॉफ्ट ग़िज़ाओं पे आ गए हम, और फिर इन्हीं सॉफ्ट ग़िज़ाओं का दौर आगे फिर मज़ीद सॉफ्ट ग़िज़ाओं की तरफ चला जाएगा। और वो जनरेशन जिसे हम ब्रेड के किस्से सुनाया करते थे कि ब्रेड खाया करते थे हम, वो अपनी जनरेशन को कुछ और चीज़ बताएगी। वो भी इतनी सॉफ्ट होगी जिस तरह के आप समझ लें फोम, बिल्कुल हल्की ग़िज़ा। इतनी सॉफ्ट ग़िज़ाएँ आना शुरू हो गई हैं कि उनके असरात ख़त्म हो गए, हर चीज़ तेज़ होती चली जा रही है। गोया कि नाज़रीन, इस दुनिया से बरकत नाम की चीज़ उठती चली जा रही है और बरकत ख़त्म होती चली जा रही है। नाज़रीन, बरकत के उठने का सबब है, बरकत के उठने की वजह है कि हर चीज़ में तबाही है। आप देखें, महंगाई का पता चलता है आज से 50 साल पहले आप चले जाएं, उस वक्त में जब एक सादा ग़िज़ा हुआ करती थी। आज तरह तरह की ग़िज़ाएँ हैं, लेकिन लोग रोना रो रहे हैं महंगाई का। यानी आज प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट है, वैरायटीज़ हैं, रेसिपीज़ में वैरायटीज़ हैं, खानों में वैरायटीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद हर चीज़ ऐसे लगता है कि जैसे महंगाई है, हालांकि हर चीज़ है। आप तसव्वुर करते थे ब्रेड का? मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया, लेकिन मैंने देखा। मैंने ये चीज़ेस का कभी तसव्वुर नहीं किया, मैकडॉनल्ड का कभी तसव्वुर नहीं किया, लेकिन आज खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फास्ट फूड, इनके मुतल्लिक हमारी सोच भी नहीं थी, लेकिन आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनको, बड़ी तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े फ़ख्र से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तमाम तर जो सफ़र है ज़िंदगी का, ये सफ़र तेज़ी से आखिरत की तरफ बढ़ रहा है। आप ये ना समझें कि हम तरक्की याफ्ता दौर में शामिल होते चले जा रहे हैं। हम तरक्की याफ्ता दौर में नहीं, हम आखिरत की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। बरकतें ख़त्म हो गई, उम्रों में बरकतें ख़त्म हो गई। लोग 120 साल, 200 साल, 150 साल की उम्र गुजारा करते थे और उम्र पाया करते थे। आज एवरेज उम्र 50 साल आ गई। आज से 20-25 साल बाद एवरेज उम्र 40 साल हो जाएगी। मज़ीद 25-50 साल बाद एवरेज उम्र 10-12 साल हो जाएगी।
बड़े बड़े कद हुआ करते थे, बड़े बड़े कद काट के लोग, आप हिस्ट्री उठा के पढ़ें, ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं इनके विकीपीडियाज़ को आप जाके सर्च करें, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जो अपना जो मुकालेज इन्होंने लिखे हैं, जो रिसर्च पेपर इन्होंने छोड़े हैं हमारे लिए, तो उनमें आप देखें पढ़ें, आपको पता चलेगा कि लोगों की उम्रें भी हुआ करती थी, साथ में कद भी हुआ करते थे। आज बोने बोने छोटे छोटे लोग पैदा हो रहे हैं और उम्रें क्या हैं, 50 साल के बाद ख़त्म। हर चीज़ से बरकत ख़त्म होती चली जा रही है नाज़रीन। फितनों का दौर है, आजमाइशों का दौर है, बेचैनियों का दौर है, तेज़ी का दौर है। इस तेज़ी के दौर में ठहराना अपने आप को बहुत मुश्किल हो गया है, कहीं पर ठहरना मुश्किल हो गया है, और हर चीज़ ने इंसान को बेचैन करके रख दिया। इंतखाब का एक हजूम है, प्रोडक्ट का एक हजूम है, किस पे नज़र रखें? एक पे नज़र रखते हैं तो 4 वैरायटीज़ और खुल के सामने आ जाती हैं, उस पे नज़र रखते हैं तो कोई और प्रोडक्ट 5 वैरायटियों के साथ सामने आ जाती है। तो गोया फिर जहन मुंतशिर हो गया। यही वजह है कि आज स्ट्रेस है, यही वजह है कि आज एंग्जाइटी है, यही वजह है बढ़ते वक्त के साथ साथ एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ेगा और ज़हनी सुकून नापैद होता चला जाएगा। और एक वक्त ऐसा भी आने वाला है, ये मैं इंकशाफात कर रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा भी आने वाला है, हर तीसरा शख्स पागल होगा, हर चौथा शख्स पागल होगा, मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होगा। फिजिकल डिसऑर्डर का शिकार तो हैं ही हम, क्योंकि जान नहीं रही, जान में सकत नहीं रही। मेंटल डिसऑर्डर का भी शिकार होते जाएगा हर तीसरा शख्स। और आज देखें स्ट्रेस है, सब कुछ है, उसके बावजूद ज़हनी सुकून ख़त्म है। वजह क्या? बरकत ख़त्म हो गई। बरकत ख़त्म क्यों हुई? हमने अपनी जिस्मानी एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया, नित नई ईजादात के सहारे में ख़ुद को बांध कर रख दिया, और उन्हीं पर अपने आप को अपनी ज़िंदगी का इन्हिसार बना लिया, और उन्हीं पर हम डिपेंड होते चले गए। वो जो हमारी जिस्मानी एक्सरसाइज से हमारे ज़हनी एक्सरसाइज में इजाफ़ा होता था, ज़हनी इस्तेदाद में इजाफ़ा होता था, वो ख़त्म होती चली जा रही है। और नतीजा ये कि जहन पर एक वैक्यूम सा है, गंद है, एक अजीब किस्म का वैक्यूम है। किसका? स्ट्रेस का, दबाव का, अजीब तरह के दबाव है। क्यों? कि ईजादात ने सारा कुछ सामने ला के खड़ा कर दिया। आप परेशान हैं कि किस चीज़ का इंतखाब करें, किसको छोड़ें और किसको अपनाएं। जिसको पकड़ते हैं 4 वैरायटीज़ और। तो अजीब किस्म का एक कंपटीशन है, और कंपटीशन के इस दौर में बरकत जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। नदीम डिजिटल डायरी देखने का शुक्रिया। थैंक यू। सलामत रहें।